हालेलुया सबको जाम से कि मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी लवंस ब्लेस हो, उनकी फैमिली, उनके बच्चे ब्लेस हो पिता। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे सामर्थी खुदा। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है। मूर्ति पूजा टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, डाह, मत वालापन, लीला, कीड़ा और इसके जैसे और काम है जिसके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलातियों 5:20 और 21। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले और गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और वो अपने परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको ये सोचकर बनाया था कि ये मेरी महिमा करेगा और ये मेरे साथ बातें करेगा और मैं इसके साथ बातें करूँगा। मूर्ति पूजा को जब हम इब्रानी भाषा में बाइबल में पढ़ते हैं तो कि भूतों की, व्यक्तियों की खुदी हुई किसी भी मूर्ति की पूजा करना और किसी व्यक्ति को वचन के बराबर या उसके ऊंचा स्थान देना, ये भी एक मूर्ति पूजा है। मेरे प्रिय, मैं आपको ये बताता चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, वो परमेश्वर के स्थान पर नहीं हो सकता। आप अपने आत्मीय पिता से प्यार करो, उसका आदर करो, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएंगे। और लिखा है कि अगर तुम उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम खुशहाल हो जाओगे। पर प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर ही को देना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है। बाइबल में लिखा है कि जब मिदानियों के लोग इजराइलियों की फसलों को खराब कर देते थे तो परमेश्वर के ने गिदोन को खड़ा किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि पहले तुझे अपने पिता की बनाई हुई मूर्ति को गिराना पड़ेगा और तुझे इस्राएली वेदियों को गिराना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि गिदोन उन मिदानियों के ऊपर कभी फतह प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह अपनी पारिवारिक वेदियों को नहीं गिराता और उनकी बनाई हुई मूर्तियों को नहीं उखाड़ता। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुमको मेरे लिए एक वेदी बनानी पड़ेगी और उस पर बलिदान चढ़ाने होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने परिवार में से शैतान की वेदियों को नहीं गिराएंगे तब तक आप पाप को, व्यभिचार को और चोरी को नहीं छोड़ेंगे। और जब तक आप इससे पैदा हुए तलाक के श्राप को, बीमारियों की श्राप को सालों से आपके परिवार में चलते आ रहे हैं नहीं तोड़ेंगे, तो जब तक आप प्रार्थना की वेदी को नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के लिए बीजों को नहीं बोएंगे, तब तक आप पारिवारिक वेदियों से कभी साथ नहीं हो पाएंगे। आपको पारिवारिक वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी है, अपने बड़े बीजों को बोना है। अगर एक व्यक्ति को शुगर है और उससे पहले उसके पिता को ये बीमारी थी, पिता से पहले उसके दादा को शुगर थी, तो ये एक पारिवारिक वेदी है जिसको गिराना होगा प्रार्थना से, उपवास से और बाइबल के वचनों को मनन करने के द्वारा आपको अपने वंशों के चले आ रहे श्रापों को तोड़ना होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपसे मूर्ति पूजा से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो पाप से तौबा करें और केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में प्रार्थना की एक वेदी बनाएं। तब परमेश्वर आपके वंशों से चले आ रहे श्रापों को तोड़ देंगे और आपको आशीषित करेंगे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने परिवार में चली आ रही शैतानी वेदियों को गिराकर प्रार्थना की एक वेदी बनाऊंगा और केवल आपको ही अपने जीवन में महिमा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह
के सामर्थी नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने न पाए। इन वचन से ज़्यादा तेरे लोग समझने पाए कि पिता उन्हें पारिवारिक वेदियों को उखाड़ना है, प्रेयर के जरिए, प्रार्थना के जरिए वेदियों को उखाड़ना है, जो शैतानी वेदियाँ उनकी जिंदगियों में कार्य करिए मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जैम सिक्की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।